खबर इसी बीच आ रही है। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की खबर इस वक्त आ रही है। गांदरबल में आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या की। बड़ी खबर, कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, कायराना हरकत की है। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग, एक महीने के भीतर यह तीसरे टारगेट किलिंग की खबर इस वक्त आ रही है। गांदरबल में आतंकवादियों ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसमें एक डॉक्टर भी बताया जा रहा है, 6 मजदूर हैं जिनमें कई प्रवासी मजदूर हैं। आतंकियों ने यह कायराना हरकत की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की सर्च की जा रही है। गांदरबल में आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है, मनोज सिन्हा ने यह कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा का यह बड़ा बयान। जिन्होंने ये हरकत की उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गांदरबल में आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान है कि सुरक्षा बलों को यानी हमारे जवानों को पूरी तरीके से छूट दी गई है, पूरी आजादी दी गई है। आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, यह बड़ी खबर। शहनवाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी शहनवाज। साफ तौर पर पहले गृह मंत्री ने कहा, उसके बाद एलजी की तरफ से ये साफ संकेत दिए गए हैं कि इस पूरे मामले पर जो भी शामिल है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल अपडेट है कि कैजुअलिटी एक और बढ़ गई। देखिए, बिल्कुल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक 7 जो कैजुअलिटीज जो हैं वो इसमें हो चुकी हैं और 5 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ा हमला इसे यहाँ पर कह सकते हैं और सीधे तौर पर जो इनोसेंट लोग हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया गया है और एक तरह से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। हमने देखा कि इससे पहले जिस तरीके से इलेक्शंस हुए वो काफी शांतिपूर्ण रहे। सुरक्षा बलों ने पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पर कोशिशें थी उनको यहाँ पर नाकाम किया। कई तरह के इनपुट्स थे, लेकिन इलेक्शंस के तुरंत बाद इस तरह से हमला करना, एक तरह से हेडलाइंस बटोरना भी आप इसे कह सकते हैं और यहाँ पर इस तरह की कोशिश जो है वो यहाँ पर आतंकियों ने की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर सुरक्षा बल जो है उन्होंने पूरे इलाके को इस समय घेर लिया है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि अभी होम डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर है, और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस और जो सुरक्षा बल है उनको खुली छूट दी है और जिस तरह की कार्रवाई वो करना चाहते हैं। एक चीज और बताइए कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मजदूर थे, काम चल रहा था, क्या इसके पहले कोई जानकारी इनपुट इंटेलिजेंस की तरफ से मिला था कि यहाँ पर इस तरीके से अटैक किया जा सकता है, या चूंकि काम चल रहा था तो सुरक्षा का वो पैमाना वहां पर नहीं था? आखिर ये आतंकवादी इतने करीब कैसे पहुंच गए? देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो सुरक्षा एजेंसीज के पास लगातार अलग अलग तरह के इनपुट्स यहाँ पे पहले से मौजूद रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस समय जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पर कई नॉन लोकल्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग तरह के इनपुट्स यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इनपुट की खबर, इस तरह की कोई खबर फिलहाल नहीं है। लेकिन जरूर फिलहाल पहली प्रायोरिटी यही है कि ये जो आतंकी हैं इनको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। बिल्कुल सही, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर इसी बीच है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह ने गांदरबल में आतंकी हमले की निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बात कही गई है, नागरिकों पर कायरतापूर्ण हमला घृणित कृत्य है। गृह मंत्री ने यह बात कही, हमले में शामिल आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अमित शाह की तरफ से इस पूरे मामले पर, इस घटना को लेकर संज्ञान लेते हुए ये बात कही गई कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये एक घृणित कृत्य है। शहनवाज, एलजी की तरफ से साफ संदेश, कठोर संदेश कि भाई जो भी इसमें शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा, सेना को पूरी आजादी है। गृह मंत्री भी लगभग उसी तरीके से उन्होंने भी कहा है और ये माना जाए कि आज या कल में सर्च ऑपरेशन के बाद इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, सुरक्षा बल सक्षम है और लगातार इस तरीके से जब भी इस तरह के कोई हमले किए गए हैं तो आतंकी जो हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो आतंकी संगठन है उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से टारगेटेड किलिंग जो है वो यहाँ पर की है, ताकि यहाँ पर जो ये इनोसेंट लोग हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरा इलाका जो है उसको घेर लिया गया है और मैं आपको बता दूं जो ये गगनखीर का इलाका पड़ता है, ये काफी पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल सोनामर्ग के साथ ये इलाका यहाँ पर पड़ता है और जो खबर है उसके मुताबिक यहीं पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है
वहां पर चल रहा था, इसीलिए वहां पर एक साथ इतने सारे लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। और जो यहाँ पर लोग मारे गए हैं उसमें बताए जा रहे हैं कि एक लोकल डॉक्टर जो हैं जिनका नाम शाहनवाज बताया जा रहा है, वो भी इस पूरे यहाँ पर हमले में मारे गए हैं। ऐसे में जो ये हमला हुआ है उसमें लोकल और नॉन लोकल दोनों की कैजुअलिटीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। और फिलहाल अभी कोशिश यही है सुरक्षा बलों की कि यहाँ पर शहनवाज एक चीज और साफ करिए, जहां पर ये काम चल रहा था वहां पर मजदूर थे, कहा जा रहा है कि नॉन लोकल यानी कि प्रवासी जो वहां के हैं, जो बाहरी हैं, उनके टारगेट किलिंग ये की जा रही है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। एक और बड़ी खबर है, इसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर, आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख प्रकट किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण यह हमला किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने यह बात कही है, निर्दोष लोगों पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की गई है। शहनवाज, बड़ी खबर यह है कि सीएम की तरफ से भी इस बात को लेकर कहा गया कि कायरतापूर्ण ये अटैक है, हमला है और इसकी निंदा की गई है उनकी तरफ से। लेकिन जो टारगेट किलिंग की खबर इस वक्त आ रही है, चूंकि एक महीने के भीतर ये तीसरी घटना है। देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें पहले भी बीते सालों में इस तरह से एक बार टारगेटेड किलिंग जो है वो उसका दौर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शुरू हुआ था और कई लोगों को, खास तौर पर कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था, जिसके बाद एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया था और सुरक्षा बलों ने कई ऐसे कदम उठाए थे जिसके बाद ये टारगेटेड किलिंग का सिलसिला यहाँ पर रुका था। लेकिन अब एक बार फिर यहाँ पर जिस तरीके से ये हमला किया गया है उसके बाद जरूर सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर नई स्ट्रेटजी जो है वो बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमला किया गया है, जिस एरिया में हमला किया गया है, ये काफी दूर दराज का एरिया है और कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे एक साथ कई लोग जो है वो वहाँ पर लोकल और नॉन लोकल काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक बड़ी कैजुअलिटी हो सके उसको देखते हुए इस तरह का हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो फिलहाल उन्होंने जितने भी रूट्स वहाँ पे उस इलाके में पड़ते हैं उनको सील कर लिया है। लगातार वहां पर असम राइफल के साथ साथ जो एसओजी की टीम है और साथ ही साथ सीआरपीएफ और दूसरी एजेंसीज हैं वो इस समय यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चला रही हैं। और सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि पहले इन आतंकियों को किस तरीके से वहां पर ट्रेस किया जाए और फिर ये पता लगाया जाए कि आखिर इतने बड़े हमले को यहाँ पर कैसे अंजाम दिया गया है, कहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाई है सुरक्षा बलों को। खबर इसी बीच आ रही है, जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की खबर इस वक्त आ रही है। गांदरबल में आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या की। बड़ी खबर, कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, कायराना हरकत की है। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग, एक महीने के भीतर यह तीसरे टारगेट किलिंग की खबर इस वक्त आ रही है। गांदरबल में आतंकवादियों ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसमें एक डॉक्टर भी बताया जा रहा है, 6 मजदूर हैं जिनमें कई प्रवासी मजदूर हैं। आतंकियों ने यह कायराना हरकत की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की सर्च की जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।